देखो फिरौन चाहता था हजरत मूसा को कत्ल कर दे, हजारों बच्चे कत्ल कर दिए ना, फिरौन की बीवी रुकावट नहीं बनी। फिरौन ने बनी इसराइल के हजारों बच्चे कत्ल कर दिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब संदूक से निकले, फिरौन ने इरादा किया कत्ल करता हूं, बीवी ने कहा नहीं करो, फिरौन ने कहा ठीक है नहीं करता। बीवी ने एक दफा कहा ला तक़तुलू, एक दफा कहा फिरौन की बीवी ने, वाइफ ने, फिरौन की वाइफ ने एक दफा कहा ला तक़तुलूहु, तुम्हारा इरादा इसको कत्ल करने का है? फिरौन ने कहा जी, क्योंकि बनी इसराइल का इसका इम्कान है, बनी इसराइल का बच्चा होगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कत्ल कर दूंगा। तो बीवी ने कहा ला तक़तुलूहु, इसको नहीं कत्ल करो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह का हुक्म सुनाया फिरौन को। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, सांप बना, इतने मोजज़ात देखे, लाठी सांप बनी। फिरौन ने देखा कि हजारों जादूगर मूसा के हाथ पे ईमान ले आए, और मूसा बात किसकी कर रहे हैं? अल्लाह की। फिर भी फिरौन एक बात भी नहीं माना। बीवी ने एक दफा कहा कि ला तक़तुलूहु, बच्चे को कत्ल नहीं करो। फिरौन ने कहा ठीक है। फिरौन ने क्या कहा? कबूल है। इससे आप बीवी की पावर और ताकत का अंदाजा लगाओ, बीवी की ताकत का अंदाजा लगाओ कितनी पावरफुल होती है औरत। तभी जब तूफान आ रहा था ना कराची में, लोग कह रहे थे बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान कर सकता है। खैर, खवातीन गुस्से होती हैं, भाई एंटरटेनमेंट है यार, हम लोग के हंसने की और क्या चीज है यार। खवातीन कहती है हमारा मजाक उड़ा रहा है। हम लोग को भी तो हंसने का बनता है कि नहीं बनता? आदमियों को हम इन्हीं चीजों से खुश होते हैं, क्या ख्याल है यार? तो हंसने दो, हम कोई सीरियस थोड़ी हैं। मुझे बहुत नीचे उल्टे कमेंट्स किए होते हैं खवातीन ने, हमारा मजाक उड़ाता रहता है और यूं है और फलाना है, तूफान का मुकाबला तूफान कर सकता है, और हर वक्त हमारे यार हम लोग खुश हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। खुश हो रहे हैं, घर से बाहर हैं, हम घर से बाहर, हमें खुश होने के और कोई इसके ये सीरियस नहीं हो आप लोग। इसमें कोई होता है तो अपनी जिम्मेदारी पे सीरियस हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? अब देखो, ग्राउंड रियलिटी देखकर हुक्म है कि जो चीज जरिया मकसूद है उसमें ग्राउंड रियलिटी देखी जाएगी कि इसके रिजल्ट क्या निकलेगा। अब देखो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के खिलाफ खड़े हुए, बनी इसराइल सारे हजरत मूसा के साथ हो गए। मूसा कलीमुल्लाह थे, लाठी सांप बना देते थे, क्या कुछ अल्लाह ने मोजज़े दिए। मगर फिरौन के खिलाफ सिस्टम की तब्दीली की बात तो की, मगर वे ऑफ चेंजिंग क्या था? जो ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रहा हो। सबसे पहले तो अल्लाह ने जब हजरत मूसा को फिरौन के पास भेजा कि फिरौन के पास जाओ तबलीग करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने ग्राउंड रियलिटी को देखकर एक इश्काल किया जो बिल्कुल बजा था। ए अल्लाह, मैं तो वैसे ही मोस्ट वांटेड हूं, मुझसे गलती से एक इंसान कत्ल हो गया है, मैं वहां जाऊंगा वो तो मुझे मार देंगे, तो तबलीग कहां होगी? हजरत मूसा को क्या कहना चाहिए था? अल्लाह का हुक्म है जाएंगे, बेले गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन हजरत मूसा को पता था अल्लाह ने मुझे एक मिशन दिया है, वो मिशन की मैंने तकमील करनी है। तो मैं ऐसे ही फिरौन के महल में चला गया तो फिरौन तो मुझे कत्ल कर देगा, वो मिशन क्या हो जाएगा? तो अल्लाह मुझे इस इश्काल का जवाब चाहिए ना, अल्लाह से इश्काल कर रहे हैं। आज इन स्कॉलर से जब कोई इश्काल करे कि तुम सिस्टम की तब्दीली की जो बात कर रहे हो, तो तुम्हारा जो तब्दीली का जो प्रोसेस है वो सूटेबल नहीं है, तो फौरन कहते हैं आप असल में इश्कालात इसलिए कर रहे हो, जान छुड़ाना चाहते हो। ओ भाई, जब तक हमारे पास इस इश्काल का जवाब नहीं आएगा, हम आपकी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, रिजल्ट गलत निकलेगा उसका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से पहला सवाल किया था, अल्लाह मसला ये कि मैं जाऊंगा वो तो मुझे क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। तो इश्काल बनता था ना कि अल्लाह तो ऐसे शख्स को पैगंबर बना के भेज रहा है जिसको तो फिरौन पहले ही तलाश कर रहा है। और कितना ग्राउंड रियलिटी से हट के एक बात है कि मैं जाऊं भी, एक तो पकड़ा भी जाऊं और उल्टा नसीहत करना शुरू कर दूं। फिर अल्लाह ने गारंटी ली कि ए मूसा, वो तुझे कत्ल नहीं करेंगे। अब जब अल्लाह ने गारंटी ले ली है, अब ग्राउंड रियलिटी कह रही है जब अल्लाह जिम्मेदार है तो अब मेरा जाना बोलो बनता है। तो हमारे से अल्लाह तो ऐसी गारंटी नहीं लेता कि तुम जाओ और मैं गारंटी लेता हूं। जब तक अल्लाह ने गारंटी नहीं ली है, मूसा अलैहिस्सलाम बोलो नहीं गए। हमारे नबी ने हमेशा पहरे रखे हैं, पहरेदार। रात को भी आपके पास पहरेदार होते थे, दिन में भी पहरेदार होते थे, जंगों में भी होते थे, अमन में भी होते थे। अल्लाह ने गारंटी ली कि आप पहरेदार हटा दें, ये आपको कत्ल नहीं कर सकते। उस दिन से नबी ने अपने गार्ड क्या कर दिए? हटा दिए। जब अल्लाह ने क्या ले लिए? गारंटी। जब तक नहीं ली तो गार्ड। हमसे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब गार्ड क्यों रखे हुए? हम कहते हैं भाई अल्लाह ने हमसे कोई गारंटी नहीं ली है कि बगैर गार्ड के घूमेंगे तो तुम्हें बचाऊंगा। आज अगर कोई फरिश्ता आ जाए, अव्वल तो वही का एतबार नहीं होगा, वही का दरवाजा बंद हो गया, ये मुझे 40 दिन मुतवातिर ख्वाब आ जाए, 40 दिन आएगा तो मैं यकीन कर लूंगा ये अल्लाह की तरफ से, उससे पहले मैं रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है कोई पुराना दुश्मन ख्वाब में फरिश्ता बन के आया हो, बोलो गार्ड न रखो। तो अल्लाह अगर आज वही के जरिए ये 40 दिन मुतवातिर ख्वाब आए और अल्लाह के गार्ड हटा दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जब अल्लाह ने कोई, एक साहब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप उधर आ जाएं हमारे इलाके में। मैंने कहा वहाँ हालात बहुत खराब है, धमाके शमाके हो रहे हैं और वहाँ कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। कह रहे अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह बचाएगा। मैंने कहा अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर बात तो सही, अल्लाह ने चाहा तो बचा लेगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह क्या चाह रहा है। ठीक है, अल्लाह बचाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा बचाना। एक साहब ना रसगुल्ले का डब्बा रखा हुआ है, शुगर है, खा रहे हैं। मैंने कहा भाई मर जाएगा, तुझे शुगर है। उसने कहा अल्लाह ने चाहा तो नहीं मरूंगा। मैंने कहा अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर क्या होगा? ये जितने कब्रिस्तान में गए हैं, अल्लाह ने नहीं चाहा था कि ये जिंदा रहें, तभी ये लड्डू खा के कहां चले गए? कब्रिस्तान में चले गए। तो तुझे किसने बताया कि अल्लाह चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हमें नहीं पता, लिहाजा हम मुकल्लफ हैं असबाब के। हम ग्राउंड रियलिटी और असबाब को देख के तबलीग भी करेंगे, सिस्टम की तब्दीली की भी कोशिश करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का काम क्या था? सिस्टम को तब्दील करना। उसके लिए ग्राउंड रियलिटी को सामने रखा गया।